सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का कल असामयिक निधन हो गया। उन्होंने कल सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना से संक्रमित लता मंगेशकर 92 वर्ष से ऊपर की थी। हम जैसे संगीत प्रेमियों के लिए निसंदेह ये अपूर्णीय क्षति है और संपूर्ण राष्ट्र शोकाकुल है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर परिस्थिति में उनका कुत्सित एजेंडा सर्वोपरि है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको PTI के उस घृणित पहलू से अवगत कराऊंगा जिन्होंने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन में भी एजेंडावाद निकालने से कोई हिचक नहीं दिखाई। तो अविलंब आरंभ करते हैं। लता मंगेशकर के निधन से संगीत जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसका आभास केवल भारत को ही नहीं, लगभग संसार के हर देश को है और आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान को भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका के लिए एक विशेष नोट साझा किया और लिखा, लता दीदी के गीतों ने कई तरह की भावनाओं को सामने लाया। उन्होंने कई दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वह भारत के विकास हेतु प्रेरित थी। वह हमेशा से एक मजबूत और विकसित भारत को देखना चाहती थी। ऐसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट कर कहा, लता मंगेशकर के निधन से उपमहाद्वीप ने दुनिया के उन महान गायकों में से एक को खो दिया है जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया में इतने लोगों को इतना आनंद मिला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब लता मंगेशकर कौन थी? कोई योद्धा थी? कोई राजनेता थी? उनके पास तो कोई विशेष संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उनके स्वर की शक्ति ऐसी थी कि उनके निधन से लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शोकाकुल है। यानी एक कलाकार को श्रद्धांजलि देने में राजनीति और सीमाएं भी आड़े नहीं आ पाई। लेकिन वही समाचार एजेंसी PTI ने कल लता मंगेशकर जी को अपमानित करने का ऐसा घृणित प्रयास किया जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जब लता जी के निधन की खबर सामने आई तो PTI द्वारा समाचार फ्लैश में पढ़ा गया था, लता मंगेशकर मर चुकी है। बहन उषा मंगेशकर ने PTI को बताया था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या आपत्तिजनक है। PTI न्यूज फ्लैश में लता मंगेशकर का उल्लेख करते हुए संगीत समर्थकों की नाराजगी इस बात पर थी कि लता मंगेशकर को लता जी कहकर नहीं संबोधित किया गया। उनमें से कुछ ने मृत शब्द के उपयोग पर भी आपत्ति जताई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर ही PTI को धोना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो लिखा, आपके लिए मैं कुछ विकल्प प्रस्तुत करता हूं। लता मंगेशकर नहीं रही, लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। हमारी प्यारी लता ताई स्वर्ग लोक के लिए रवाना हो गई हैं। हमने खो दी भारत की आवाज। लता मंगेशकर दीदी या ताई के नाम से बुलाई जाती थी। वही दूसरी तरफ एक अन्य यूजर ने लिखा, लता ताई हम सबको हमेशा के लिए छोड़ गई। बहन उषा मंगेशकर ने PTI को बताया, आपको तो बस इतना ही लिखना था, इसमें क्या तकलीफ थी। लेकिन ये वही PTI है जिसने कभी पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का सृजन करने वाले अब्दुल कादिर खान के लिए फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे सम्मानजनक शब्द का प्रयोग में लाने से हिचकिचाने में प्रयोग नहीं किया। और अगर इनके पुराने कर्मकांडों की बात करें तो इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अब लोगों से चौतरफा आलोचना झेलने के बाद PTI को होश ठिकाने आए और उसके बाद से अपने ट्वीट्स में PTI ने लता जी को उचित सम्मान देना शुरू किया। लेकिन जिस प्रकार से इस न्यूज एजेंसी ने लता जी को अपमानित किया है, उसके लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी।